आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। चाइना को एक और बड़ा तगड़ा झटका श्रीलंका ने दिया। जिस तरीके से चाइना अपनी विस्तारवादी नीति के चलते जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनको किस तरीके से वो अपने कब्जे में लेने की रणनीति बना रहा था, लेकिन वो श्रीलंका के साथ जो रणनीति उसने बनाने की कोशिश की थी अब उसमें वो पूरी तरीके से फेल हो गया है, क्योंकि श्रीलंका को ये समझ में आ गया है कि अगर उसका कोई हितैषी है तो वो भारत है, चाइना कभी नहीं हो सकता है। और इसी के चलते श्रीलंका ने यह कहा है कि अगर हमें किन्हीं दो विदेश नीतियों में से किसी का चुनाव करना पड़ेगा तो वो भारत के साथ जाएगा, यानी कि भारत की विदेश नीति को ही तवज्जो देगा। और इसी के साथ उसने ये भी कहा कि 99 साल के लिए जो बंदरगाह उसने चाइना को लीज पर दिया था श्रीलंका की भारी गलती थी। और अब ये अगर देखें तो भारत की ये बड़ी कूटनीतिक जीत है और इसके साथ ही राहुल गांधी और सोनिया गांधी के मुंह पर भी ये करारा तमाचा है, क्योंकि तमाम ऐसे देश हैं इस वक्त जो भारत के समर्थन में खड़े हुए हैं। वहीं पर चाइना को अगर देखें तो पूरी दुनिया में वो अलग थलग है। जिन छोटे छोटे देशों को वो अपने कब्जे में लेने की सोच रहा था, जिस तरीके से वो भारत के विरोध में खड़े करने की उनको सोच रहा था, अब उसके मुंह पर यह करारा तमाचा है और ये बड़ा झटका श्रीलंका ने दिया। तो नेपाल और बांग्लादेश को ये बात अभी समझ में नहीं आई है, लेकिन श्रीलंका को ये बात समझ में आ गई है। इसीलिए श्रीलंका ने ये साफ कर दिया है कि अब वो भारत के रणनीतिक सुरक्षा के लिए खतरा नहीं बन सकता। श्रीलंका भारत के सामरिक हितों की रक्षा करेगा और वो इंडिया फर्स्ट नीति पर ही काम करेगा। तो काफी दिनों से अगर देखें तो नेपाल भी चाइना के ही राह पर चल रहा था, यानी कि चाइना जिस तरीके से उसको ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो सबसे बड़ा हितैषी है। और इससे पहले अगर देखें तो श्रीलंका को भी वो यही दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन श्रीलंका जिस तरीके से अब उसको बात समझ में आई है, चाइना और बांग्लादेश को भी देर से ही समझ में आएगी। लेकिन वहीं नेपाल की अगर बात करें तो काफ़ी महीनों के बाद अगर देखें कुछ दिनों में उसके बदलाव, जो व्यवहार में बदलाव आया है, ये दिखाई दे रहा है कि उसको भी पता चल रहा है, क्योंकि चाइना किसी का भी सगा नहीं हो सकता। उसके कोई भी अगर पड़ोसी देश है उसके साथ जो जिनकी सीमाएं लगती हैं, आप देखें हर उन देशों से उसका विवाद है और जमीनी विवाद ही उसके साथ साथ किस तरीके से वो हमेशा हड़पने की नीति रखता है। पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान को भारत के विरोध में खड़ा तो करता है, लेकिन दूसरी तरफ अपने जो नियम रेगुलेशन है वो पाकिस्तान में लागू करता है। उसकी जो विचारधारा है उससे वो नहीं हटने वाला। और पाकिस्तान जो चाइना में मुसलमानों के साथ होता है उसके खिलाफ वो आवाज नहीं उठाता, बल्कि वो हमेशा कश्मीर का मुद्दा ही उठाता है जिस पर वो उनके साथ में आते हैं। लेकिन अब चाइना को पूरी दुनिया में जिस तरीके से उसको फटकार मिल रही है, जिस तरीके से बड़े बड़े झटके उसको लग रहे हैं, चाहे वो अमेरिका हो या तमाम ऐसे देश हैं, यहाँ तक कि यूएई और जो इजराइल का समझौता हुआ उसमें भी चाइना को बड़ा झटका लगा और उसको ये दिखाई दिया कि आने वाले दिनों में अब चाइना के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। पूरी दुनिया एकजुट हो रही है चाइना की विस्तारवादी नीति के खिलाफ। अब श्रीलंका के विदेश सचिव जयनाथ कोलंबेज ने यह कहा है कि श्रीलंका एक तटस्थ विदेश नीति को आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन रणनीतिक और सुरक्षा मामलों में इंडिया फर्स्ट दृष्टिकोण को बनाए रखेगा। श्रीलंका के विदेश सचिव ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए ये बताया कि रणनीतिक सुरक्षा के संदर्भ में हम इंडिया फर्स्ट नीति का पालन करेंगे। हम भारत के लिए रणनीतिक सुरक्षा खतरा नहीं बन सकते और हमें होना भी नहीं चाहिए। हमें भारत से लाभान्वित होने की आवश्यकता है। राष्ट्रपति ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि आप हमारी पहली प्राथमिकता हैं जहां तक सुरक्षा का सवाल है, लेकिन मुझे आर्थिक समृद्धि के लिए अन्य देशों के साथ बेहतर रिश्ते बनाने होंगे। लेकिन अगर बात करें तो जिस तरीके से अब वो ये चीज़ें दिखा रहा है कि उसकी सबसे बड़ी गलती जो थी वो 99 साल के लिए जो उसने हम्बनटोटा बंदरगाह चाइना को लीज पर दिया था, वो तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो तनाव चाइना से उसका अंदर ही तनाव चल रहा है, क्योंकि चाइना जो हमेशा ये चाहेगा कि उसकी जो विस्तारवादी नीति है उसके तहत वो ही काम करे। किसी भी देश को अगर वो फायदा पहुंचाता है उसमें भी उसके जो मंसूबे होते हैं वो छुपे हुए होते हैं। और यहाँ पर भी जो वो छोटे छोटे देश हैं वहाँ वो किस तरीके से, अभी कुछ दिन पहले ही मीडिया में किस तरीके से खबरें दिखाई गई कि भारत के और भूटान के रिश्ते अच्छे नहीं है। ये चाइना की ही साजिश थी ताकि वो भारत और भूटान में एक चीज ये दिखाने की कोशिश करे
कि रिश्ते अच्छे नहीं है, उसके बाद वो भूटान की मदद करने के लिए आगे बढ़े और वो भारत के विरोध में खड़ा कर सके। लेकिन जिस तरीके से मीडिया ने इसको दिखाया, उसके बाद भूटान ने इस पर आकर अपनी प्रतिक्रिया दी और उन तमाम मीडिया चैनलों को फटकार लगाई जिन्होंने इस तरीके की साजिश रची थी। तो ये सारी जो चीजें हैं, वो चाइना किस तरीके से मीडिया को कंट्रोल करता है और किस तरीके से जो देश है उन पर वो एक साजिश रचता है और उनको सिर्फ और सिर्फ दिखाता है कि आप अगर हमारे साथ रहेंगे तो आपका भला होगा, लेकिन अंदर अगर देखें तो वो उन देशों को खोखला ही करता है, चाहे वो पाकिस्तान हो या फिर कई ऐसे देश हैं जिन पर वो ये उसको मदद तो दे रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर देखे तो पूरी दुनिया में उसे अलग थलग भी कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही म्यांमार में किस तरीके से उसने आतंकवाद को बढ़ावा दिया था और उसके बाद म्यांमार सख्ती से इसके विरोध में खड़ा हुआ था। चाइना जो दुनिया भर में अपनी दादागिरी दिखाता है, अमेरिका ने उसे कई बार ऐसी पटकनी दी है जिससे वो उबर नहीं पाता। एक महीने के अंदर ही चाइना में 2 बार अमेरिकी जासूसी विमान घुसे, लेकिन चाइना को इसकी भनक तक नहीं लगी। बाद में जो लकीर वहां से उनके लौटने की पड़ी, उसको लेकर चाइना उस पर दुख जता रहा है और पूरी दुनिया में अपनी नाकामी का ढिंढोरा पीट रहा है। इससे यह दिखाई देता है कि जो पूरी दुनिया में दादागिरी चाइना दिखाता है, अमेरिका के एक ही जो उसके छोटे से अगर वो एक्शन ले ले, उस एक्शन से कितना ये घबराता है। वहीं पर अमेरिका ने इस पर ये कहा है कि जो भी हमने किया है वो नियम और कानून के दायरे में किया है और ये कोई बड़ा नहीं है। हम लगातार दक्षिण चीन सागर में, हम पहले भी हिंद महासागर में ऑपरेशन करते आए हैं और करते रहेंगे, क्योंकि चाइना का ये कहना है कि अमेरिका का जो विमान घुसा उससे कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक होती है पाकिस्तान में और पाकिस्तान को इसकी भनक तक नहीं लगती और उसके बाद वो पूरी दुनिया में अपनी नाकामी का ढिंढोरा पीटता है। यहाँ तक कि कुछ ऐसे लोग हैं जो भारत में बैठ के उस वक्त पाकिस्तान को समर्थन दे रहे थे और ये कह रहे थे कि पाकिस्तान को इसमें ना तो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है ना एयर स्ट्राइक हुई, तमाम ऐसी चीजें दिखाई दे रही थी जिससे ये दिखा रहा था कि वो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये दिखा रहा था कि कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद जो सबूत दिखाए गए उससे ये साफ हो गया कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर घुसकर भारत ने उसकी औकात दिखा दी। इसी तरीके से चाइना भी, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान अगर देखें तो घनिष्ठ मित्र हैं और दोनों एक ही तरीके से सिर्फ और सिर्फ गिदड़ भपकी देते हैं। और अगर देखें तो जो चाइना इस वक्त पूरी दुनिया में घिरा हुआ है वो किसी भी काबिल नहीं है, क्योंकि अमेरिका के U-2 स्पाई प्लेन काफी ऊंचाई से चीनी सेना की हरकतें रिकॉर्ड करते रहे और चीन को इसके लौटने के बाद खबर मिली। अमेरिका के 2 जासूसी विमान चाइना में घुसते हैं और उसके बाद चाइना को पता भी नहीं चलता। लकीर देखकर चीनी सेना उस पर दुख जता रही है और इस पूरे मामले में खास बात यह रही है कि जिस वक्त अमेरिकी प्लेन चीन में घुसे उस वक्त चीनी सेना मिलिट्री ड्रिल कर रही थी, उसके बावजूद भी चाइना को इसकी खबर नहीं लगी। इसके बाद अगर देखें तो और चाइना को इसका पता इमेजरी के जरिए चला जब उसकी ऊंचाई काफी कम हो गई, यानी कि जब वो विमान लौट रहे थे उसके बाद चाइना को इसकी भनक लगी। इन 2 जासूसी विमानों से चाइना इतना घबराया क्यों हुआ, इतना डरा क्यों हुआ है? क्योंकि ये जो जासूसी विमान हैं अगर देखें तो ये 70 साल पुराने हैं, लेकिन इन्हें कई बार अपग्रेड किया गया है और अमेरिका के पास इससे कई गुना बेहतर स्पायर एयरक्राफ्ट भी हैं। U-2 70,000 फीट ऊपर से जमीन पर हो रही छोटी से छोटी हरकत पर नजर रख सकता है, फोटोग्राफ्स ले सकता है और HD वीडियो बना सकता है। खास बात यह है कि ये एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल इसे छू भी नहीं सकती है और इसीलिए चाइना इतना डरा हुआ है। तो एक तरफ श्रीलंका ने चाइना को इतना बड़ा झटका दिया है और उसने भारत के साथ विदेश नीति, जो भारत की कूटनीतिक जीत है उसके चलते उसने कहा है कि अब वो इंडिया फर्स्ट पर ही काम करेगा। तो इससे ये दिखाई दे रहा है कि चाइना की मुश्किलें पूरी दुनिया में बढ़ रही हैं। तमाम वो देश जो उसके विरोध में खड़े हुए थे और कुछ देश जो वो ये सोच रहा था कि वो भारत के विरोध में खड़ा करेगा और वो अपने निजी हितों के लिए उनको फायदा पहुंचाएगा, सभी मंसूबों पर पानी फिर गया है। तो चाइना ने एक बार फिर दिखा दिया है कि वो अमेरिका से किस तरीके से डरता है और कभी भी अमेरिका अगर एक्शन लेगा
तो पूरे चाइना को तबाह किया जा सकता है। तो श्रीलंका का भारत के साथ आना भारत की कूटनीतिक जीत है। वहीं पर ये विपक्ष जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी विदेश नीति को लेकर मोदी सरकार पर हमला कर रहे थे, उनके लिए भी ये करारा मुंह पर उनके तमाचा है। और साथ में चाइना को जो अमेरिका के विमान उनमें घुसे, किस तरीके से उसकी बौखलाहट सामने आई, तो चाइना पूरी तरीके से दुनिया भर में घिरा हुआ है और अब उसकी जो विस्तारवादी नीति है उसको खत्म करने के लिए दुनिया भर के देश एकजुट है। इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।